नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 14 जून के संपूर्ण भारत के मौसम की। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बाहर से कर रहा हूं क्योंकि आउट ऑफ होम लोकेशन हूं, यानी अपनी बेस लोकेशन से बाहर हूं। और इस समय बिपरजॉय साइक्लोन लगातार गुजरात के ऊपर तटों पर तबाही मचा रहा है। और मानसून अभी पिछले 2 दिनों में बढ़ा ज़रूर है, लेकिन अभी आज फिलहाल ठिठका रहा। और रत्नागिरी में जो महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन है, उसके बाद शिवमोगा कर्नाटक में, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और बिहार में फारबिसगंज से होकर के गुजर रही है मानसून की उत्तरी सीमा। और इसमें अभी प्रगति आज नहीं हुई है और फिलहाल देश के तमाम इलाकों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। जिस तरह से मई के महीने में इस बार मौसम ठंडा रहा और सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, अधिकांश जगहों पर, अधिकांश शहरों में इस बार मई महीने में अत्यधिक वर्षा हुई है और अत्यधिक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड लेवल पर नीचे रहा है तापमान। लेकिन जून के महीने में जब बारिश की ज़रूरत है, जब खेती की शुरुआत करनी है खरीफ फसलों की, उस समय मानसून न सिर्फ डिले हो रहा है, बल्कि मानसून का जो परफॉर्मेंस है, जहाँ पर पहुँचा है वहाँ पर भी बहुत पुअर है। लेकिन अभी इससे मैंने कल भी कहा था, कल के वीडियो में, कि अभी हम जजमेंटल नहीं हो सकते कि इस बेसिस पर हम ये मान लें कि मानसून कमज़ोर ही होने वाला है। हालाँकि कहीं न कहीं, जैसे एक कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं, तो कुछ आहट तो हमें मिल ही गई है कि मानसून कैसा हो सकता है, क्योंकि इस बार एल नीनो का प्रभाव भी है। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि एक तरफ साइक्लोन बिपरजॉय अरब सागर में है, दूसरी तरफ एक सिस्टम बना हुआ था बंगाल की खाड़ी में, जो दोनों छोरों को लेकर के आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन बीच का जो हिस्सा है वो कमज़ोर पड़ा हुआ था। और जिन हिस्सों में मानसून पहुंचा, उन हिस्सों पर नमी, मानसून की हवाएं लगातार नहीं चल रही थी, इस वजह से बारिश नहीं हो रही थी। और अब बात करते हैं कि अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहेगा अगले 24 घंटों में, वो रहेगा पूर्वोत्तर भारत में, जहां पर भीषण बारिश होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर, साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का जो हिस्सा है वो, और गैंगटोक से लेकर सिक्किम में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। ये वो रीजन है जहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। अगर आप यहाँ पर हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर सैन्य टुकड़ियाँ जो बॉर्डर लाइन पर होती हैं, उनको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और टूरिस्ट के तौर पर अगर आप गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको और अधिक हिफाज़त के साथ आगे बढ़ना होगा, और लोकल एडवाइज़री को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइज़री को ज़रूर फॉलो करना होगा। इसके बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में मानसून पहुँचा तो ज़रूर है, और उन्हीं क्षेत्रों में बारिश हो रही है जहाँ पर मानसून का आगमन हुआ है, जो किशनगंज और पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल का रीजन है, उत्तरी इलाका है, पूर्वी इलाका है। इसके अलावा दरभंगा, नवादा, बक्सर, कैमूर, और पटना, वैशाली, भागलपुर से लेकर ऊपर चंपारण तक का जो रीजन है, सिवान, गोपालगंज का रीजन है, इन सभी भागों में ड्राई वेदर है। हीट वेव लगातार चल रही है। उत्तरी इलाकों में चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और आसपास के जो इलाके हैं, शिवहर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन दक्षिणी भागों में, बिहार में गर्मी का प्रकोप लगातार रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी लगातार पश्चिमी हवाओं का असर बना हुआ है, और यहाँ पर पश्चिमी हवाएं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि मानसून की विंड उसको पीछे नहीं धकेल पा रही हैं, और ये पश्चिमी हवाएं आ रही हैं इसी साइक्लोन के प्रभाव से। आमतौर पर पश्चिमी हवाएं ड्राई होती हैं, लेकिन ये हवाएं, क्योंकि इसका सोर्स जो है, इसका स्रोत अरब सागर है, तो अरब सागर से नमी लेकर के आ रही है, इसलिए उमस भी बढ़ रही है। जो अभी गर्मी पड़ रही है, 44 या 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में आपको जो फीलिंग हो रही है, वो 50 डिग्री की फीलिंग हो रही है। उसकी वजह यही नमी है, यही साइक्लोन है। असली दोषी साइक्लोन ही है, जिसकी वजह से अब मानसून ठिठक रहा है, या मानसून अब कमज़ोर हो रहा है अभी। और इसी वजह से, इसी साइक्लोन की वजह से ही गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया है तमाम इलाकों में। बात आगे की करते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की। तो यहाँ पर नमी का फ्लो थोड़ा-सा आज की तुलना में बढ़ेगा, लेकिन दोपहर के बाद हल्के क्लाउड दिखेंगे। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में छोड़कर बाकी जगहों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। थोड़े बहुत बादल जो डेवलप होंगे, उनसे आंधी चलने या कहीं-कहीं पर धूल उड़ाती हवाएँ चलने, तेज़ हवाएँ चलने की संभावना रहेगी। इससे ज़्यादा की उम्मीदें फिलहाल नहीं है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, पहाड़ों पर थोड़ी वर्षा हो सकती है। नीचे दिल्ली में बिल्कुल बारिश की संभावना नहीं है, धूल उड़ाती हवाएँ चल सकती हैं। बूंदाबांदी अगर हो जाए, तो ये जो लोकल लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उसी वजह से होगी। अब बात करते हैं उस राज्य की जो प्रभावित हो रहा है इस साइक्लोन से, गुजरात है, जहां पर लैंडफॉल करेगा 15 जून को। और जब लैंडफॉल करेगा, उस दौरान इसकी स्पीड, हवाओं, इसके प्रभाव से हवाओं की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तो कच्छ में और आसपास के इलाकों में, सौराष्ट्र में
तमाम जगहों पर तबाही मचा सकता है। तबाही पहले से ही मचा रहा है कोस्टल रीजन पर। द्वारका और पोरबंदर से लेकर मोरबी के बीच में भुज और नलिया के बीच में इन तमाम जगहों पर बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं। भीषण हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है, कई जगहों पर पेड़ गिर रहे हैं। एक विजुअल मैंने डाला था, कहीं सोशल मीडिया पर मुझे मिला और शायद आप लोगों ने कहा कि वो पुराना वीडियो, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि बिना वेरिफ़िकेशन के ही मैंने उसको डाल दिया। लेकिन कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो प्राइमरीली चेक करने पर पता चल रहा है कि वो इसी साइक्लोन के प्रभाव से ही जो बदलाव दिख रहा है, जो तबाही दिख रही है, वो इसी साइक्लोन के चलते हैं। तो ये जो सौराष्ट्र का रीजन है और कच्छ का, यहाँ पर हवाओं की स्पीड आज की तुलना में थोड़ा और बढ़ जाएगी। आज लगभग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हवाएँ हैं और ये कल 120 हो जाएगी। गस्टिंग थोड़ा और ज़्यादा हो सकती है। तो तबाही गुजरात के तटों पर कई जगहों पर मचा सकता है। बारिश धीरे-धीरे बढ़ेगी और बादल पूरे गुजरात पर रहेंगे, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान पर रहेंगे और राजस्थान पर बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें अभी नहीं है। हवाएँ तेज़ ज़रूर चलेंगी, लेकिन गर्मी का प्रकोप यूँ ही बना रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर तक ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, इन भागों पर घने बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश बहुत अच्छी नहीं होगी। और दक्षिण-पूर्वी या पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। आंधी के साथ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। बड़ी राहत नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में सिमिलर कंडीशन रहेगी, लेकिन लोकल लेवल पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। वो क्लाउड कुछ ज़रूर करामात कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ पर थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं शाम के समय, रात के समय, लेकिन बड़ी राहत नहीं मिलेगी। आगे नीचे चलते हैं। तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। कर्नाटक में बारिश की संभावना, बेंगलोर और आसपास के इलाकों में और उससे सटे हुए जो तमिलनाडु के रीजन है, इन भागों में थोड़ा तेज़ बारिश हो सकती है। साउथ इंडिया में कोयंबटूर और आसपास के भागों से लेकर के और त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन से लेकर मुंबई तक और सूरत तक तटों पर बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी और इंटेंसिटी जब अच्छी नहीं रहेगी तो जो अभी करंट वेदर कंडीशन है उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। और तेलंगाना में या फिर आंध्र प्रदेश में उत्तरी तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश बढ़ सकती है। बाकी रायलसीमा में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मौसम के बारे में। धन्यवाद।